जब वीएम बन रहा था तब स्वामी प्रज्ञपाद जी, जो अभी प्रशांत भैया के नाम से पहचाने जाते हैं, तो वो उनको काम मिला कि वीएम बनाओ। तो जब वो वीएम बना रहे थे तो गुरुदेव ने बोला कि उसके सामने एक एम्पी थिएटर भी बना दो। तो स्वामी प्रज्ञपाद जी ने, प्रशांत भैया जी ने बोला ओके, बना देंगे। और फिर गुरुदेव कहीं ट्रिप पे चले गए। हाँ, in English, many years ago, Swami Pragyapad ji got the seva of making the Vishalakshi Mandap in Bangalore ashram. And then Gurudev asked him to make an amphitheater in front of it. So he said, okay. Then he left, Gurudev left for a Europe trip. So after 3-4 months, when he came, he saw that VM was little bit made. So they were on the VM, checking the VM. And then suddenly Gurudev saw that for the amphitheater, some work is going on. And Gurudev is like, who asked you to make that amphitheater here? It's looking so ugly. It's looking so bad. Huh? Because of it, Vishalakshi Mandap would look bad. Huh? Who asked you to make it? And Swami Pragyapad ji, there were people there. So Swami Pragyapad ji kept quiet. How can he say, Gurudev, you only asked to make? हाँ, गुरुदेव यूरोप ट्रिप में गए थे 2-3 महीनों के लिए और वापस आए। वापस आने के बाद उनको वीएम दिखा रहे थे, तो थोड़ा बहुत बना हुआ था। तो जैसे जैसे वीएम का निरीक्षण कर रहे थे गुरुदेव, वैसे उनकी नजर गई कि अरे यहाँ एम्पी थिएटर बन रहा है। तो गुरुदेव बहुत ये हो गए कि ये किसने बोला तुम्हें यहाँ एम्पी थिएटर बनाने के लिए? इसके वजह से तो वीएम अच्छा नहीं दिखेगा। हाँ, एम्पी थिएटर नहीं बनाना चाहिए था, क्यों बना रहे हो? हाँ, सारा गड़बड़ कर दिया। हाँ, अब एम्पी थिएटर की वजह से वीएम अच्छा नहीं दिखेगा। अभी स्वामी जी क्या बोलते? स्वामी जी चुप रहे, क्योंकि वहां पे दूसरे लोग भी थे। हाँ, स्वामी जी ऐसे कैसे बोलेंगे कि अरे आप ही ने तो बोला था वीएम के सामने एम्पी थिएटर बनाने के लिए, ऐसा बोलेंगे तो कैसा लगेगा? तो स्वामी जी चुप रहे, कुछ नहीं। लेकिन जब जैसे जैसे वो वीएम के चक्कर लगाते, जैसे नजर पड़ते थे एम्पी थिएटर पे, वो कुछ ना कुछ बुरा बोलते थे। अरे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ पे एम्पी थिएटर बनाना ही नहीं चाहिए, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बोल रहे। Whenever he saw the amphitheater, he said something bad. It's looking ugly. It was the biggest mistake. Who asked you to make it, etc., etc. Then there was a moment when Swamiji and Gurudev were alone. There were no other volunteers. So Swamiji said to Gurudev, whispered to Gurudev's ear that Gurudev, you only asked to make the amphitheater. And suddenly Gurudev was like, yeah, look at the amphitheater. It looks so good. Because of it, the Vishalakshi Mandap will look good. Amphitheater is the best, the greatest idea that have ever came, Amphitheater would look so amazing, at night when we'll be sitting there and looking at VM, the VM would look so nice, etc., etc. तो क्या हुआ? ऐसा मौका मिला स्वामी जी को जब सारे वॉलंटियर्स नहीं थे वहां पे, सिर्फ गुरुदेव, और एक ऐसा क्षण आया सिर्फ गुरुदेव और स्वामी जी थे। तो स्वामी जी ने उस मौके का फायदा उठाया और गुरुदेव के कान में धीरे से बोला कि गुरुदेव, ये एम्पी थिएटर आप ही ने बोला था बनाने के लिए। तो गुरुदेव सडनली, हाँ, तो देखो एम्पी थिएटर कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, ये एम्पी थिएटर की वजह से तो विशालक्ष्मी मंडप और भी अच्छा दिखेगा। हाँ, एम्पी थिएटर तो यहाँ पर बेस्ट आइडिया है। सोचो हम लोग शाम को वहां बैठेंगे, हाँ, सूरज डूब रहा होगा और वीएम दिखेगा, अरे क्या लगेगा, वाह 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 वाह। एम्पी थिएटर तो विशालक्ष्मी मंडप से भी अच्छा आइडिया है। हाँ, एम्पी थिएटर इज बेटर आइडिया देन विशालक्ष्मी मंडप itself. So now whenever Gurudev's corner I would look at amphitheater, he would praise the idea of amphitheater like nothing. Like that's the best thing ever happened on planet Earth. He would not stop praising amphitheater मतलब he would praise the Vishalakshi Mandap less and more to the amphitheater. हाँ, तो विशालक्ष्मी मंडप का कम तारीफ कर रहे थे और एम्पीथिएटर का तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। So स्वामी जी थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्या हो रहा है? हाँ, so स्वामी जी got a little confused, what is happening? But the lesson to learn here is that if you do not praise your ideas, your decisions, no one will. हाँ, इसमें सीखने की बात यह है कि अगर हम अपनी आइडियाज को, हमने जो किया, जो डिसीजंस लिए, जो सुझाव दिए, हम अगर उसकी तारीफ नहीं करेंगे, हाँ, तो कौन करेगा?
हाँ, तो आपका होमवर्क यही है, 7 दिनों के लिए खुद की तारीफ करनी है। हाँ, योर होमवर्क इज फॉर 7 days you have to praise yourself like anything. Praise yourself a lot. Like crazy. Go crazy. It's fine if you are delusional. It's fine. If you're cooking, say this is the best food ever cooked on planet Earth. Nobody can cook better food than this, than me. अगर आप खाना भी बना रहे हो तो ऐसे तारीफ करो खुद के, जैसे दुनिया में इतना अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो ऐसे तारीफ करो, कुछ सोच रहे हो तो ऐसे तारीफ करो। साधना कर रहे हो, क्रिया में बैठ रहे हो तो ऐसा बोलो, अरे आज तो मैंने क्या क्रिया किया, जबरदस्त क्रिया किया। देखो, इफ यू आर सिटिंग फॉर क्रिया, देन प्रेज योरसेल्फ, ओ माय गॉड व्हाट क्रिया आई डिड, वाओ man, wow, nobody can do kriya like me. I am the best while doing kriya, or whatever you are doing. All our life we are so focused on results. What will happen if the grades are good? Then people say, oh, very good grades, but we never praise the effort we put, right? So for next 7 days your homework is to praise your self effort. Doesn't matter the result. Doesn't matter the result, you praise your effort. Even if you put 50% in it, praise your 50%. See, next time you will do 100% because you praised yourself. But what we do, say I should have done better, oh I did this, oh this. Then next time you will do even more worse. But you do ulta, you do opposite. You say, oh wow, what I did, I gave 50%, wow. Next time you will give 80%, 100%, who knows. सो प्रेज योर सेल्फ एफर्ट। देखो पूरी जिंदगी हम लोग ने, है ना, क्या रिजल्ट आया, कितने मार्क्स मिले, कितना ग्रेड्स मिला, प्रमोशन मिला क्या, नौकरी मिली क्या, इसी पर फोकस किया है। लेकिन हम जो एफर्ट डालते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, हम जो सेल्फ एफर्ट डालते हैं, उसका तो प्रेज हम करते नहीं है। एक छोटे बच्चे ने सुसाइड कर लिया, क्यों? क्योंकि वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया तो सुसाइड किया? क्योंकि माँ बाप ने यही बोला होगा ना, पास होगा तो तारीफ, फेल हुआ तो गाली। उससे अच्छा अगर माँ बाप तुमने मेहनत की ना, उसकी तारीफ करते तो वो बच्चा जिंदा होता। तो मेहनत की तारीफ करो, खुद के मेहनत की तारीफ करो, पागल की तरह तारीफ करो। कोई और की तारीफ के लिए क्यों वेट करना, खुद ही तारीफ करो। ये आपका होमवर्क है, खुद की तारीफ करो, खुद की मेहनत पे तारीफ करो। और खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करो। ये 7 दिनों के लिए आप खुद को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। For next 7 days, you are not allowed to criticize yourself. You have to only praise yourself. Even if you get angry, then don't start criticizing. Oh, I did kriya and all this thing, and I'm getting angry. Say, oh my God, there are 24 hours in the day, and in these 24 hours, only for 5 minutes I got angry. Oh my God, I am so amazing. I'm so peaceful. So turn all your criticism into praise. Oh, in the full 6 months, I got angry only once. I am so amazing. I am so peaceful. Say like that. Don't do it other way around. So no criticism for next 7 days. Only praises. Praise yourself. Praise your efforts. That's your homework. आने वाले 7 दिनों के लिए आपको अपने मेहनत को तारीफ करनी है, आपको अपनी आपकी तारीफ करनी है। बहुत तारीफ करो, पागलों की तरह तारीफ करो। अगर गुस्सा आ गया तो ऐसा नहीं बोलना कि अरे देखो मुझे गुस्सा आ गया, मैं तो इतना क्रिया करता हूँ लेकिन फिर भी गुस्सा आ गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा बोलो कि अरे दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से सिर्फ 2 मिनट मेरे को गुस्सा आया, सिर्फ 5 मिनट मेरे को गुस्सा आया। आखिरी लास्ट 6 महीनों से मैंने गुस्सा नहीं किया, मैं कितना महान हूँ, देखो आई एम सो अमेजिंग। मेरे जितना शांत पुरुष तो कौन होगा, इतना सब तकलीफों के बाद भी मैं इतना शांत हूँ। तो स्टार्ट प्रेजिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। तो अपनी तारीफ करना शुरू करो और खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करो। करेंगे? कितने लोग करेंगे? कैसे है सब? आनंद आनंद आनंद। ऐसा बोला, अभी तो मैं इतना आनंद में हूं जितना आनंद में तो कोई रहा ही नहीं होगा। कैसे की क्रिया? तो बोला अरे क्या क्रिया की मैंने, बाप रे बाप। गुरुदेव भी खुद बैठ के क्रिया करेंगे तो इतनी अच्छी तो क्रिया नहीं कर पाएंगे जितनी अच्छी मैंने की। सहज में ध्यान नहीं लगता तो अरे बोलते अरे मेरा ध्यान नहीं लगा। अरे बोलो अरे क्या सहज किया मैंने।
आप 20 मिनट बैठे ना। हाँ देखो, आज संडे का दिन है, सब लोग घूमने जा रहे होंगे, लेट उठे होंगे, हाँ ब्रेकफास्ट छोड़ के सीधा ब्रंच करेंगे, लेकिन आप आए, हाँ आपने क्रिया किया, हाँ तो खुद की तारीफ कौन करेगा? हाँ मैं आके करूँ आपकी तारीफ, क्या आप ही करोगे खुद की तारीफ? मुझे पूछना था आपसे हाँ हाँ कुछ। प्लीज पूछो। मैं जब साधना करती हूँ ना तो मेरा सर हिलने लगता है और भारी हो जाता है। हाँ हाँ, तो ऐसे ऐसे ना सोहम के वक्त नहीं, शरीर नहीं हिलना चाहिए। हाँ क्योंकि ये ब्रीदिंग टेक्निक है ना, डांसिंग टेक्निक नहीं है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ जी सबको। हाँ तो सर हिलना नहीं चाहिए। हाँ तो शरीर जितना स्थिर होगा उतना, जैसे हम सुगंध लेते हैं ना वैसे, जैसे हाथ में गुलाब है, चलो प्रैक्टिस करते हैं, हाथ में गुलाब है, आप सुगंध लो। जी जी। हाँ देखो फिर कैसा लगेगा, उस ऐसा समय नहीं वाइब्रेशन भैया, लगेगा। जब नहीं, जब गुरुदेव जब सांस के वो कराते हैं ना तब उस समय हिलने लगता है। हाँ मैं समझ गया, मैं भी वो गुरुदेव के जी ट्यून में ही कर रहा था, लेकिन जी। प्रैक्टिस है ना, आपको सजगता से करना पड़ेगा, अवेयरनेस में करना पड़ेगा। हाँ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ प्रैक्टिस। और भारी क्यों हो जाता है भैया? हाँ हमारे जो हमारा ब्रेन होता है वो जी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, पानी है सिर में और जी उसके अंदर फ्लोट कर रहा है, और यहाँ पे 3 सी जी ऐसे होते हैं जिसके वजह से हमें पता चलता है हम सीधे खड़े टेढ़े खड़े हैं। उसके अंदर भी पानी होता है, जब हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं वो पूरा पानी हिलने लगता है, 3 सी में भी हिलने लगता है, सर में भी हिलने लगता है, उसके वजह से वो भारी लगने लगता है। हाँ जी और वैसा करना नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हाँ फायदा ज्यादा किस में आएगा कि आप शरीर स्थिर है, सिर्फ सांसें मूव कर रही है। हाँ द बॉडी शुड बी वेरी स्टिल, ओनली द ब्रेथ शुड मूव ड्यूरिंग सोहम। और ये आपको ही करना है, थोड़ा सा सजग हो जाओ। हाँ इसलिए मैंने बोला ना, ऐसे सांस लो जैसे सुगंध ले रहे हो, इमीडिएटली आपका सर मूव करना बंद हो जाएगा। हाँ तो होता, तो मैं रीजन बताता हूँ क्यों होता है, ये बता देता हूँ। हाँ आई टेल यू द जी रीजन व्हाई ड्यूरिंग सोहम द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, बिकॉज द ब्रेन इज थिंकिंग। when thoughts are there, huh, that time the body moves. When your attention is on the breath, that time the body doesn't move. Huh? Oh, that guy told me this, that guy told me I'll do this, I'll do that, and blah 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 blah. This going on, body is moving, but your attention is on the breath. Then the body is not moving. हाँ जब हमारा हमारा सर ऐसे क्यों हिलता है? क्योंकि हमारा विचार कहीं चल रहा है। हाँ कहीं विचार में फंसे हुए हैं ना, इसलिए सर मूव करता है, बॉडी हिलता है। अरे इसने मुझे ऐसे बोला था, उसको ऐसे दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, खाना बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है। हाँ तो बॉडी मूव करता है, लेकिन जब हमारा ध्यान सिर्फ सांसों पे होता है तब शरीर नहीं मूव करता। कितना भी फास्ट करो शरीर नहीं मूव करेगा। हाँ तो ये डांस की प्रक्रिया नहीं है, हाँ नाचने की प्रक्रिया नहीं है, ये सांसों की प्रक्रिया है, तो सांसों पे ध्यान दो। इट इज नॉट अ डांसिंग टेक्निक, नहीं इट इज अ भैया, वो ब्रीदिंग मैं टेक्निक। ध्यान भी करती हूँ ना सहज, तो उसमें भी जैसे झटका जैसे सर ही नहीं पूरा बॉडी हिलने कांपने लगता है ना। हाँ वो अलग है, वो अलग है। वो जब हमारे शरीर में एनर्जी फ्लो होता है तो एनर्जी मूवमेंट का असर बॉडी पे होता है, वो बात नहीं। उसको सहजली लो, हो गया होगा, नहीं हुआ नहीं हुआ, उस पर ध्यान मत दो। हाँ होता है तो होने दो, नहीं होता है तो नहीं होने दो, वो अलग है। क्योंकि हमारा जो एनर्जी फ्लो होता है वो ऐसा होता है, हाँ जी इसलिए वो होता है, तो उस पर ध्यान मत दो। हाँ when you are doing sahaj or some meditation and suddenly the body jerks or moves, don't mind, it is happening because of energy flow or suddenly the awareness comes or something like that, so that is not bad. Okay, only during soham keep your body as still as you can. हाँ चलेगा। हाँ हमारा जी। और ये शाम में 6:30 में सहज का प्रोग्राम होने वाला है क्या? आपने लिंक भेजा है। हाँ शाम को दूसरे टीचर है जो सहज का फॉलो अप ले रहे हैं, शाम को जी 6:30 बजे आप वहाँ अटेंड कर जी सकते हैं। हाँ अच्छा, जी शाम को 6:20 को सत्संग भी होगा, आप लोग आओगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। सेम लिंक होगा 6:20 को, और जिनको सहज फॉलो अप में जाना है वो सहज फॉलो अप में जाए। हाँ those who wants to come for a satsang in the evening 6:20 on the same link satsang will happen, you are most welcome,
And those who want to go for search follow up, go for search follow up. Okay.